स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को टोटल 15 ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आप सभी को एक्सेल से संबंधित होगा। एक्सेल के लिए कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ उसमें आप सभी को शॉर्टकट के क्वेश्चन देखने को मिले थे और आप सभी को एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने कल बताया था ये भी आप सभी को ऑल एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट जिस एग्ज़ाम में आप सभी को कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आप सभी को यूजफुल होने वाला है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सेल में सेल पता किस प्रकार किया जाता है। एक्सेल में जो है सेल होता है उसको किस प्रकार से पता किया जाता है। आप लोग ऑप्शन देखिए किस प्रकार से पता किया जाता है, तो आप सभी को रो एंड कॉलम से पता किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। कॉलम एंड रो की सहायता से, यानी कि सेल को पता करने के लिए कॉलम चाहिए और रो चाहिए, इसलिए बनता है। जैसे कि A1 बनेगा और B2 बनेगा, C2 बनेगा, C3 जो सेल बनेगा ये यानी कि कॉलम होगा। ये जो लेटर है उसको कॉलम बोलते हैं, जो अंक हैं उसको रो बोलते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है आप सभी का कि एक्सेल में ऑटो सम का शॉर्टकट क्या है। ऑटो सम का जो शॉर्टकट की है आप सभी को ऑप्शन से बताना है। ऑप्शन क्या है देख लीजिए। तो आप सभी को जब आप लोग डायरेक्टली शॉर्टकट की सहायता से अगर सम फार्मूला यूज करते हैं यानी कि ऐड करना जानते हैं तो अल्ट प्लस इक्वल जैसे प्रेस करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अल्ट प्लस इक्वल से आप सभी को डिजिट सम निकल करके आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का कार्य क्या होता है। मर्ज एंड सेंटर जो है आप सभी को एक्सेल में किस प्रकार के काम करता है, आइए आप लोग को मैं बताता हूँ। सेल को डिलीट करता है, सभी डेटा को हटाता है, कई सेल को एक में जोड़कर और उसको सेंटर टेक्स्ट करता है। तो आप सभी को ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ये जो आप सभी को मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज एंड जो सेंटर है आप सभी को क्या करेगा, बहुत सारे कॉलम को अगर आप लोग सिलेक्ट करते हैं तो वो आप सही मान कर चलिए कि जैसे कॉलम हो गया देगा, ठीक है, बीच वाले को हटा देगा और आप सभी को ये बॉक्स इस तरह से बनेगा। आप इसमें जो है टेक्स्ट को अपना लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में कोई फार्मूला शुरू करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है कि कोई भी फार्मूला अगर आप लोग एक्सेल में यूज करते हैं तो सबसे पहले यूज करने से पहले किस सिंबल को हम लोग यूज करेंगे, तो इक्वल। जब तक हम लोग एक्सेल में इक्वल चिन्ह नहीं देंगे, इक्वल सिंबल नहीं देंगे, तब तक आप सभी का जो फार्मूला है वो आप सभी को एक्टिव नहीं होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन क्या है। जो इफ फंक्शन है ये लॉजिकल फंक्शन होता है, लॉजिकल फंक्शन। आइए इसके आप लोग ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन क्या है। नंबर जोड़ता है, शब्द गिनता है, एक शर्त के आधार पर गिनती करता है। तो ये जो काउंट इफ है ये काउंट करता है और इफ जो है कि आप सभी को लॉजिकल हो गया, तो ये एक शर्त के आधार पर गिनती करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि एक्सेल में फ्रीज एंड पेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ये मैंने वीडियो इस पर बनाया है, अगर आप लोग इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सभी को इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप सब सिस्टमेटिक ढंग से फ्रीज एंड पेन्स जो है इसको इस ट्यूटोरियल का आप लोग सीख सकते हैं। चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। फाइल को सेव करने के लिए, डेटा को छुपाने के लिए, टॉप रो या कॉलम को लॉक करने के लिए और आप सभी को डेटा डिलीट करने के लिए। तो जो फ्रीज एंड पेन्स है ये आप सभी को टॉप रो या कॉलम को लॉक करने के लिए कैसे, आप लोग एक बार देखिए मैं समझा देता हूँ। मान कर चलिए कि आप सभी का हेडर हो गया, ठीक है, ये आप सभी का हेडर हो गया। नीचे यहाँ पर आप सभी को सेल में डेटा लिखा हुआ है। जो भी आप लोग अगर स्क्रॉल करेंगे तो ये डेटा बस केवल आप सभी को ऊपर नीचे होगा, ठीक है। और जो हेडर है वो चस के तस, यानी कि जिस पोजीशन पर उसी पोजीशन पर रहेगा। इसी को फ्रीज एंड पेन्स बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा चार्ट डेटा के प्रतिशत को दिखाने के लिए सही है। आइए आप लोग ऑप्शन देखिए। लाइन चार्ट,
बार चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट आप सभी को बताना है। जो डेटा है यानी कि जिस डेटा में हमें प्रतिशत दिखाना है सबसे बेस्ट वो कौन सा चार्ट है, तो आप सभी को पाई चार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। आइए यहाँ पर देख लीजिए, पाई चार्ट प्रतिशत यानी कि जो परसेंटेज है उसके डेटा को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है एक्सेल में सेल रेफरेंस यानी कि सेल रेफरेंस आप सभी को इस तरह से समझिए, ये लॉग का सिस्टम होता है। रिलेटिव रेफरेंस यानी कि $A $1 का मतलब क्या होगा, आप लोग ऑप्शन में एक बार देखिए, एब्सोल्यूटरी रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस और इनवैलिड है। तो आप सभी का एब्सोल्यूट जो रेफरेंस है ये हो जाएगा। आप सभी को ध्यान, इसको लॉग करने के लिए भी यूज किया जाता है। जो फंक्शन की है F4 आप सभी को लॉक करने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कॉपी करने पर नहीं बदलता है, यही आप सभी को बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, इसको बोला जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मुख्य कार्य क्या होता है। जो आप सभी को कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अगर वीडियो आप सब नहीं देखे होंगे तो मैं इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फुल ट्यूटोरियल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है जिसमें कि मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। आप लोग एक्सेल में उसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, कैसे डाटा में यूज करना है, सारी चीज़ें बताएं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को लिंक के डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप लोग वीडियो पर पहुंच जाएंगे। आइए हम लोग इसको देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। तो शर्त के आधार पर रंग बदलता है। मान के चलिए कि आप सभी को कोई मार्कशीट अगर लिए हैं, मार्कशीट के आधार पर आप लोग किसी सब्जेक्ट या किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट के अनुसार नंबर यानी कि 30 से ज़्यादा या 40 से ज़्यादा कोई भी आप एक वैल्यू देते हैं और उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं तो वो कलर करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सेल में फ़िल्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है या किस लिए किया जाता है। फ़िल्टर को, फ़िल्टर अगर आप लोग नहीं देखे होंगे इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। फ़िल्टर एक ऐसा टूल है जिसके यानी कि डेटा हमको खोजने में बहुत आसानी से ये कार्य कर पाता है। तो ये केवल ज़रूरी डेटा को दिखाने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आप सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बड़ी लिस्ट में से आप सभी को ज़रूरी जो डेटा होता है जिससे निकाला जाता है वो आप सभी को ये फ़िल्टर करके यानी कि जो आप लोग खोजना चाहते हैं उसको निकाल करके दे देता है। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट क्या है। एक्सेल में आप सभी को जब चार्ट बनाते हैं तो उसका शॉर्टकट क्या होना चाहिए, तो आप सभी को F11 क्या होना चाहिए, F11 होता है, याद रखिएगा F11। और आप सभी को F2 F3 जो है, अगर आप लोग डेस्कटॉप में हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये क्या करने को, साइज को आइकन जो ऐप आइकन है सो उसको जूम आउट जूम इन यानी कि छोटा और स्मॉल और बिग करने के लिए आता है। अगर यही बात करें तो टैली में ज़्यादातर आप सभी को फंक्शन की का यूज किया जाता है। F8 से सेल होता है, F6 7 कंट्रा वाउचर, सेल वाउचर, परचेज वाउचर, ये सारी चीज़ें आप सभी को टैली में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये मैक्स फंक्शन का कार्य क्या होता है एक्सेल में। ये इस पर जितने भी मैं क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूँ इस पर प्रॉपर मैं वीडियो बना करके आप सभी को अपलोड कर दिया हूँ। मैं हर एक का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा जहाँ पर आप लोग आसानी से क्या करेंगे, वीडियो को देख सकते हैं। तो आप सभी को सबसे बड़ी संख्या बताना होता है वो मैक्स का यानी कि मैक्सिमम का यूज किया जाता है और मिनिमम का जो यूज होता है वो छोटी संख्या को दिखाने के लिए। एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम टूल का उपयोग कब करते हैं, ये देखिए टेक्स्ट टू कॉलम, जैसे आप सभी को कल मैं बताया था फ्रिज एंड पैंट्स ने आप सभी को रैप टेक्स्ट बताया था। रैप टेक्स्ट का क्या काम होता है कि जब सेल से बाहर कोई डेटा जा रहा है तो आप सभी को एक ही सेल में लाना होता है, तो रैप टेक्स्ट का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या है। डेटा को कॉलम में तोड़ना और डेटा को मर्ज करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए। टेक्स्ट टू कॉलम जो होता है आप सभी को तोड़ने के लिए किया जाता है। डेटा को कॉलम को तोड़ना यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉलम में बांटा जाता है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को, या अनलॉक करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ऑप्शन से बताइएगा कि किसका प्रयोग किए जाते हैं। प्रोटेक्ट सीट, फ्रीज एंड पैन्स, फॉर्मेट सेल और हाइड सीट। आप सभी को बताना है कि किसका उपयोग किया जाता है। तो प्रोटेक्ट जो सीट है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, इसका उपयोग किया जाता है। फ्रीज एंड पैन्स तो बता चुका हूँ, फॉर्मेट सेल और हाइड सीट जो होगा, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि एक्सेल में कौन सी फाइल एक्सटेंशन होती हैं। कौन सी फाइल जो है आप सभी को डॉक होता है या एक्सएलएस होता है या पीपीटीएक्स होता है। तो ये आप सभी को XLS.XLS होता है, या आप सभी को एक्सटेंशन फाइल होती है। कौन सी? ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंशन, याद रखिएगा। तो ये था आप सभी को टोटल 15 क्वेश्चन जो मैं आप सभी को इस वीडियो में प्रॉपर व्यू से कराए हैं, और जो भी क्वेश्चन के साथ में लगता है कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, उसका जो है मैं आप सभी को डायरेक्ट क्या करूँगा, एक वीडियो जो है प्रॉपर बना दूंगा, ठीक है, जहाँ पर आप लोग उसको देख पाएंगे। क्या कर पाएंगे? उसको देख पाएंगे पूरे डिटेल में। उसका वीडियो अगर कहिएगा तो आप लोगों को एक ट्यूटोरियल फिर से एक्सेल का बना करके आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, या नहीं तो आप सभी को लिंक दे दूंगा, जो कि बार बार आप उसे लिंक को क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो ये था आप सभी को एक्सेल का बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कल 25 कराया था, आज 15 कराया, कल भी 15 मैं कराऊंगा आप सभी के लिए, जो कि आप सभी के हर एक एग्ज़ाम हो, या कंप्यूटर आप बेसिक चलाना जानते हैं उसके लिए हो, या और कुछ आप सभी को इम्पोर्टेंट जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और 15 क्वेश्चन जो एक्सेल से संबंधित हैं, जैसे MS वर्ड है इसका, फिर शॉर्टकट की जानेंगे, या बेसिक टूल जानेंगे, लैपटॉप कंप्यूटर PC जो भी आप चलाते हैं उसका प्रोसेस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।